एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें बोरुटो से जुड़ी नारुतो की यादों को दिखाया जाता है, जिसे देख नारुतो बोरुटो को जागने के लिए कहता है, लेकिन बोरुटो की बॉडी में कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, जिसे देखकर नारुतो बहुत जोर से बोरुटो चिल्लाता है। अब कोड आइडा से कहता है, बड़ा बुरा हुआ, मैंने ये नहीं सोचा था। अब आइडा कहती है, तुम्हारा रिएक्शन काफी छोटा है, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए था, क्योंकि अब तुम्हारे डिवाइन ट्री का कल्टीवेशन करने वाला ही मर चुका है। अब कोड कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, कावाकी अपना कर्मा फिर एक्टिवेट कर लेगा, ये किसे पता था। अब आइडा कहती है, हे कोड, कावाकी को अपना शिकार बनाने की मत सोचना। अब हम देखते हैं कावाकी कोड के पास आने लगता है, जिसे आता देख कोड कहता है, आगे मत बढ़ो, मैं इसे मार दूंगा। अब कावाकी कहता है, मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोड कहता है, भले ही तुमने अपनी पावर्स वापस क्यों ना पाली हो, लेकिन तुम अपने जीवन की सच्चाई से भाग नहीं सकते। ऐसा कहकर कोड शिकामारू को लात मार अपने क्लॉज ले आता है और वहां से जाने लगता है। तभी कावाकी सुकुना ही कोना से उन क्लॉज को गायब कर देता है, जिसे देख कोड घबरा जाता है। अब वो फिर क्लॉज लाता है, पर कावाकी उन्हें फिर गायब कर देता है। अब कावाकी कहता है, कोड, तुम दूसरों की सच्चाई की बात करते हो, पहले अपनी सच्चाई तो जान लो। तुम मेरे भाई और लॉर्ड 7 को नुकसान पहुंचाकर भाग जाओगे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। अब कोड और कावाकी फाइट करने लगते हैं। कावाकी कोड को पीटने लगता है, कोड उसे हाथ भी नहीं लगा पाता। कावाकी उसे जोर से लात मारता है और अपने हाथ को तलवार में ट्रांसफॉर्म कर उस पर वार करता है। अब हम देखते हैं शिकामारू नारुतो से कहता है, नारुतो, अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है। अब नारुतो कहता है, शिकामारू, मैंने एक बुरा सपना देखा। नारुतो काफी दुखी नजर आ रहा होता है। अब वहाँ कावाकी कोड को जोर का पंच मारकर जमीन में घुसा देता है। अब वहाँ शिकामारू फिर नारुतो से कहता है, देखो, कावाकी अकेला लड़ रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम होकागे हो, देखो ये बोरुटो की खुद की इच्छा थी। अब वहाँ कोड कावाकी पर हमला करता है, लेकिन कावाकी उसे दूर फेंक कर उस पर रॉड्स फेंकता है, जिससे कोड नीचे बैठ जाता है। अब कावाकी कोड से कहता है, वो बंदा जो भी है, चाहे वो मेरा कोई भी यूज करना चाहता हो, उन्होंने लॉर्ड 7 को नुकसान पहुंचाना चाहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले तुम्हारी बारी। ऐसा कहकर वो अपनी पावर्स को कोड पर चला देता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, कावाकी उड़कर नीचे गिरता है। कोड को उस मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा डायमंड की वजह से होता है, जिसे कोड आइडा के पास से अपने क्लॉज के द्वारा बुलवाता है। डायमंड की रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी से उसका मूव कोई काम नहीं आता। अब कोड उसे वापस आइडा के पास भेज देता है। अब आइडा कहती है, देखो कोड, कावाकी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। अब कोड कहता है, शांत हो जाओ आइडा, तुम्हारे प्रिंस को कुछ भी नहीं होगा। अब कोड कावाकी को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिकामारू के शैडो पोजीशन जुत्सु से वो दूर हो जाता है। अब शिकामारू कहता है, कोड, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, इलाइट निंजा बस आने ही वाले होंगे। अब कोड कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे जालों में फंस जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी ट्रू पावर्स को जागृत करना होगा। सुनो, अमाडो से कह देना कि मैं उससे अपनी पावर्स वापस लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब शिकामारू नारुतो से कहता है, अब हमें कावाकी के बारे में कुछ सोचना होगा। नारुतो कहता है, क्या सोचना होगा। अब शिकामारू कहता है, उसने अपने ही कॉमरेड पर हमला किया, वो भी बिना हिचकिचाए। अब नारुतो कहता है, सारा उसका किया धरा नहीं है। अब शिकामारू कहता है, हाँ होगा, लेकिन वो अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नारुतो कहता है, हाँ तो तुम क्या चाहते हो, हमें इससे कहीं दूर भेज देना चाहिए, क्योंकि लीफ वाले इसे संभाल नहीं सकते। अब शिकामारू कहता है, ऐसा नहीं है नारुतो, हम सभी गांव से बात कर कर कावाकी के लिए सही सजा तय करेंगे, हम उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। अब नारुतो कहता है, कावाकी बोरुटो का भाई है, अब चाहे लोग कुछ भी माने, हम उसकी फैमिली हैं, इस समय हम उसका साथ नहीं देंगे तो उसका साथ कौन देगा। अब शिकामारू कहता है, भले ही तुम दिल में उससे अभी भी प्यार करते हो, पर मन में, ऐसा कहते ही नारुतो से शांत रहने को कहता है। अब शिकामारू कहता है, बोरुटो मर चुका है, जिस पर नारुतो काफी इमोशनल हो जाता है कि तभी बोरुटो का हाथ हिलता है। वो पूछता है, कौन मर चुका है। इस बात पर नारुतो रोने लगता है। अब शिकामारू कहता है, क्या तुम्हें अपनी टी शर्ट पर ये होल नहीं दिख रहा, जिस पर बोरुटो वो टी शर्ट फाड़ देता है, उसके शरीर पर कोई घाव नहीं होता। तभी अचानक से मोमोशिकी अपीयर होता है और मोमोशिकी कहता है, मैं अपने खुद के लिए तुम्हें खत्म नहीं होने दे सकता, तुम्हारे वजूद से मेरा वजूद है। अब बोरुटो पूछता है, लेकिन तुमने ऐसा किया कैसे। इस पर मोमोशिकी कहता है, मैंने ये सब कर्मा की वजह से किया, तुम्हारा दिल, फेफड़े सब तबाह हो चुके थे, तब मैंने अपने कर्मा को उन जगह प्लांट कर दिया। अब बोरुटो कहता है, इसका मतलब तुमने अपने ऑर्गन्स मुझसे शेयर किए। अब मोमोशिकी कहता है, मैंने अपने लगभग पूरे कर्मा को एक्सट्रैक्ट कर लिया और तुम अब एक मैच्योर ओत्सुसुकी बन चुके हो, और कुछ ही समय में ये बात कोड को भी पता पड़ जाएगी, यानी अब तुम उस 10 टेल्स का चारा बनने के पूरे लायक हो। इस पर बोरुटो कहता है, आने दो कोड को, अब की बारी में उसे मार दूंगा। अब मोमोशिकी कहता है, इतना बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट बार ही तुम अपने कर्मा की वजह से बचे हो। अब बोरुटो कहता है, तुम पहले भी गलत थे, याद करो। अब हमें पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोमोशिकी ये कहता है कि ये नीली आंखें तुमसे सब कुछ छीन लेंगी। अब प्रेजेंट में मोमोशिकी हंसता है और कहता है, ये इसलिए नहीं था, मैं भी इसे नहीं देख सकता, लेकिन ये जल्द ही होने वाला है। अब बोरुटो की आंख खुलती है। बोरुटो बताता है कि ये इंजरी मोमोशिकी ने हील की है। वहाँ ये बात कोड और आइडा को भी पता पड़ जाती है, लेकिन आइडा ये अपने सैनिकान से भी नहीं देख पाती कि उनके बीच क्या बात होती है। अब आइडा कहती है, कोड, तुम मुझे कावाकी ला कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स लौटाने में हेल्प करूंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम जानते ही हो। अब हम कावाकी को देखते हैं, जो खड़ा होकर कहता है, मुझे जेल में डाल दो, मैंने होकागे के बेटे को मारा है। लेकिन उसे पता पड़ता है कि बोरुटो जिंदा है। वैसे उसे अमाडो पर गुस्सा आता है कि उसने उसका कर्मा उससे बिना पूछे क्यों रिस्टोर किया, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर कर्मा नहीं होता तो नारुतो अभी तक मर चुका होता। अब उसे उसकी जरूरत है। अब हम देखते हैं, कावाकी और बोरुटो होकागे के स्टैचूज पर खड़े होते हैं, जहाँ कावाकी कहता है, बोरुटो तुम जिंदा हो, जिस पर बोरुटो कहता है, मुझे किसी बंदे ने कहा था ये नीली आंखें तुमसे
तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगी। अब कावाकी कहता है सब कुछ का क्या मतलब है, ये गांव, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लिए तो बस एक चीज महत्वपूर्ण है, लॉर्ड सेवन, और तुम्हारा जिंदा रहना मतलब लॉर्ड सेवन के जीवन को खतरा। अब बोरुटो अपना हेडबैंड बांधता है। अब कावाकी कहता है मैं उन सबको मार दूंगा जो भी लॉर्ड सेवन के लिए खतरा है, और बोरुटो कहता है मैं भी वो भविष्यवाणी गलत कर दूंगा। ऐसा कहकर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़ने लगते हैं और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।